भाई बहन संग मौसी बाड़ी पहुंचे भगवान जगन्नाथ। भक्त दिखे उत्साहित। पत्थलदास मंदिर से रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ भाई व बहन के साथ मौसी बाड़ी पहुंचे। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा के निकाले गए रथ पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र के अलावा बहन सुभद्रा भी विराजमान थी। रथ यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि एसडीओ सुरेंद्र उरांव शामिल हुए। यात्रा में एसडीओ सहित अन्य श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और भगवान के रथ खींचने को लेकर उत्साहित दिखे। यात्रा के दौरान पुरोहित द्वारा किए जा रहे शंख ध्वनि एवं बजाए जा रहे घड़ी घंट से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना रहा। जहां जहां से रथ गुजरती भक्तों का तांता बढ़ता गया। श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। देवघर में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी, 3 की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। 8 घंटे चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के देवघर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। शहर के सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। टीम ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें दिनेश वर्मवाल, मुन्नी वर्मवाल, सत्यम और अनुपमा देवी घायल है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान मनीष दत्त, सुनील यादव और सुनील यादव की पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई है। देवघर में 22 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में क्षेत्र के लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। मकान मालिक सीताकांत झा अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में होटल खोलना चाह रहे थे, इसलिए मकान का रेनोवेशन करा रहे थे। मकान में कल से ही काम लगा था। इससे लेकर दीवार और पिलर को तोड़ा गया था। वही क्षेत्र में लगातार हुई बारिश की वजह से नमी हो गई है। ऐसे में रेनोवेशन के दौरान मकान पुराना होने की वजह से संभाल नहीं सका और सुबह एकदम से जमींदोज हो गया। नाले से मिला भाई बहन का शव, जहर देकर हत्या की आशंका। मां और 10 माह का बच्चा लापता। गिरिडीह में रविवार की सुबह एक साथ भाई बहन का शव नाले से बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह पूरा मामला पीरटांड थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान बिशनपुर पंचायत के ढावाटांड निवासी सुखलाल सोरेन की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी और 7 वर्षीय पुत्र सचिन सोरेन के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों मृत बच्चों की मां और उसका 10 माह का भाई भी लापता है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वही घटना की सूचना मिलने पर पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को जब्त कर लिया। संथाल परगना में तेजी से घट रहे आदिवासी, अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं मुसलमान। मरांडी भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को शनिवार को सम्मानित किया। इसके बाद सभी ने विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। 6 से 15 जुलाई तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रारंभ शनिवार को हजारीबाग, खरसावां, राजमहल, दुमका, सारण और निरसा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मरांडी ने कहा कि संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। 1951 से 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों की आबादी तेजी से घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी दिनों दिन अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में संथाल परगना से आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जनता आशा भरी निगाहों से भाजपा और एनडीए की ओर देख रही है। हमें जनता की भावनाओं को आवाज देनी है। कैदी की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। झालसा टीम ने जेल पहुंचकर स्पॉट का किया निरीक्षण। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद विचाराधीन कैदी सोमरा उरांव की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को तत्काल टीम गठित कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इधर निर्देश मिलते ही झालसा की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची और स्पॉट का निरीक्षण किया। वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई। टीम ने यह जांचने की कोशिश की कि कैदी की मौत कैसे हुई। मालूम हो कि शुक्रवार को अहले सुबह जेल के मेडिकल वार्ड स्थित बाथरूम की खिड़की के सहारे गमछा के बने फंदे से झूलता हुआ कैदी सोमरा उरांव का शव बरामद किया गया था। मुरगू नदी पर पुल व सड़क नहीं बनी, गड्ढे में गिरने से 6 माह में 8 लोग मरे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर सड़कें अच्छी ना हो तो हाईवे संचालन करने वाली एजेंसियों को टोल नहीं वसूलना चाहिए। अगर गड्ढे और कीचड़ वाली सड़कों पर टोल वसूलेंगे तो प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। उन्होंने पिछले दिनों सैटेलाइट बेस्ड टोल संग्रह प्रणाली पर आयोजित वर्कशॉप में उक्त बातें कही थी। टूटी सड़क और जानलेवा गड्ढे के बावजूद टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, रांची डाल्टनगंज हाईवे पर डेथ वे बनता जा रहा है। पिछले 6 माह में इस रूट पर मुर्गो नदी के ऊपर खोदे गए गड्ढे और अधूरी सड़क की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी तो किसी के हाथ पैर, वहीं दर्जन भर वाहन सवार को मामूली चोटें आई है। धनबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। IIT ISM के छात्रों ने बनाया है ऑटोमेटिक रथ। 15 से 30 फीट हो सकते हैं ऊपर नीचे। धनबाद शहर के सरायढेला स्टील गेट से इनकम धनबाद की ओर से इस बार भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। रथ यात्रा की शुरुआत स्टील गेट दुर्गा मंडप से की गई है। प्रभु जगन्नाथ का रथ 14 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा है। इस रथ में विशेष बात यह है कि रास्ते में पेड़ और तार आने पर यह ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे किया जा सकता है। इस रथ को IIT के शिष्यों के द्वारा पिछले 1 माह में तैयार किया जा रहा था। इस बार यह रथ हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हर वर्ग और हर उम्र के लोग भगवान जगन्नाथ की रथ को खींच रहे हैं। झारखंड में सियासी उथल पुथल से भरा होगा सप्ताह, कई बदलाव के संकेत। चंपई सोरेन को क्या? नई सरकार का गठन गुरुवार को होने के बाद झारखंड में सरकार का वास्तविक कामकाज सोमवार से सप्ताह की शुरुआत के साथ दिखने लगेगा। हेमंत सोरेन सरकार सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी और इसके ठीक बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। सत्ताधारी गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने इसको लेकर अपनी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस और झामुमो पार्टी मुख्यालय में खास तौर पर गतिविधियां तेज हो चुकी है। विधायकों का जमावड़ा राजधानी रांची में लगा हुआ है और सभी को बहुमत साबित होने के बाद ही क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। विश्वास मत हासिल करने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है। नई सरकार न सिर्फ सामान्य कामकाज के लिए बल्कि चुनावी तैयारियों को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक फेरबदल करेगी। ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री किसी नए कैबिनेट के मंत्री बनते कम समय ही देखे गए हैं। झारखंड के लोगों को ऐसा कोई दृष्टांत ध्यान में नहीं हो पाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंपई को महागठबंधन में समन्वय समिति का मुख्य बनाए जाने की चर्चा भी है। दर्जन भर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए CID ने की तैयारी। इस मामले में लुक आउट नोटिस किया जारी। साइबर अपराध थाने की अनुशंसा पर अपराध अनुसंधान विभाग ने दर्जन भर साइबर अपराधियों के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रांची के व्यवसायी गुरविंदर सिंह से 1.40 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में जारी किया गया है। जिन अपराधियों के विरुद्ध यह जारी किया गया है वे अपराधी भारत के हैं और दूसरे देशों में रहकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जैसे ही देश के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहीं पर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इससे पहले भी एक साइबर अपराधी को CID ने महाराष्ट्र से लुक आउट नोटिस के माध्यम से गिरफ्तार किया था। रांची के व्यवसायी गुरविंदर सिंह से 1.40 करोड़ की साइबर ठगी अपराध थाने की पुलिस ने हैदराबाद से एक आरोपित मरिक रेड्डी सुजीत को सोमवार को गिरफ्तार किया था। हरिओम टावर से कूदकर युवक ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बड़ी बहन से मां बाप का ध्यान रखने को कहा। लालपुर थाना क्षेत्र स्थित हरिओम टावर से शनिवार की रात एक युवक ने कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। घटना के बाद अंकित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालपुर थानेदार ने बताया कि अंकित ने सुसाइड नोट छोड़ा है। अंकित ने सुसाइड नोट में लिखा है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। अपने स्वजनों को लिखा है कि वह काफी दर्द में है। इस दर्द को वह झेल नहीं पा रहा है, इस वजह से वह जान दे रहा है। पूरे परिवार को ठीक से रहने की बात लिखी है। अंकित ने अपनी बड़ी बहन को लिखा है कि वह पिता और माता का ख्याल रखे। सुसाइड नोट में अंकित ने अपने घर वालों के मोबाइल नंबर लिखे थे। सुसाइड नोट में अंकित ने लिखा है कि उसकी मौत के बाद घर वालों को सूचना दे दी जाए। अंकित ने अपने घर वालों के लिए 3 मोबाइल नंबर दिया है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है कि हरिओम टावर में गार्ड था या नहीं। गार्ड नहीं था तो यह लापरवाही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन, पहचान के लिए जल्द गठित करेगा कमेटी।
झारखंड हाईकोर्ट के सख्ती के बाद लंबे समय से जिले में उठ रहा बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इस बार अंजाम तक पहुंच सकता है। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में उपायुक्त से रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आने के बाद जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट चुका है। हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन को सरकार या कोर्ट की ओर से अब तक किसी प्रकार का आदेश निर्देश नहीं मिला है। इधर मामले की जांच के लिए उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस को क्यों मिली हार, पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने खोल दिए राज। बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र स्तरीय धनबाद लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक बोकारो परिसदन में कांग्रेस के झारखंड चुनाव परिणाम समीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बुलमुचु की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा समिति के अध्यक्ष ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से धनबाद लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार पर चर्चा की। इस पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इसका ठिकरा गठबंधन दल के नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भीतर घात किया है। चुनाव कार्य में बोकारो से अधिक बेरमो के लोगों को लगाने की बात सामने आई। कहा गया कि यहाँ के कार्यकर्ता बेरमो से आने वाले लोगों को पहचानते तक नहीं थे। शहर में बूथ कमेटी नहीं बनी थी। चुनावी खर्च में किसी तरह की कमी नहीं हुई, लेकिन दिशा विहीन पैसे खर्च हुआ है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि बोकारो में पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहते हैं और उनके बूथ पर भी कम वोट मिले हैं। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया है। गैंगस्टर नशे के कारोबारियों की खैर नहीं, धनबाद पुलिस का एक्शन प्लान तैयार, अब कार्रवाई का इंतजार। गैंगस्टर और नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर बोकारो प्रक्षेत्र के जोनल आईजी माइकल राज सख्ती में हैं। इसके लिए शनिवार को उन्होंने धनबाद के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कांडों के निष्पादन को लेकर भी तीव्र गति से कार्य करने की बात कही। इस दौरान एसएसपी हरदीप बी जनार्दन, सिटी एसपी अजीत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सबसे पहले उन्होंने धनबाद में घटित घटनाओं की समीक्षा की। इसके बाद आईजी राज ने संगठित अपराध करने वाले अपराधियों व गैंग से जुड़े विभिन्न मामलों की विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए सभी गैंगस्टर की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने रश ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत को देखते हुए यातायात पुलिस को ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है। CUT UG परीक्षा के 38 दिन बाद भी 13 लाख छात्रों का नहीं आया रिजल्ट, सेशन पर पड़ेगा असर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा द्वारा 38 दिन पहले आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में रांची समेत देश भर के 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। इसका सीधा असर सेशन पर पड़ेगा। एकेडमिक कैलेंडर लागू करने में मुश्किलें आएंगी। रिजल्ट की बात तो दूर, अभी तक NTA द्वारा प्रोविजनल आंसर की भी जारी नहीं किया गया है। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लिया जाएगा। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहीं देश भर के 250 स्टेट यूनिवर्सिटी के CUT UG स्कोर के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारी मात्रा में शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। जपला RPF ने रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में छापामारी अभियान चलाया। इस छापामारी अभियान में झारखंड से बिहार तस्करी कर ले जा रही थी भारी मात्रा में शराब के साथ मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कदंडा गांव निवासी सूर्यमल कुमार भुइया को गिरफ्तार किया है। RPF जपला पोस्ट के निरीक्षक राजेश कुमार मीना व उप निरीक्षक कार्तिक बिंजा के नेतृत्व में की गई है। छापेमारी में देसी व विदेशी शराब बरामद की गई है। देसी शराब 180 ml की 740 बोतल व 375 ml की अंग्रेजी शराब की 70 बोतल के साथ सूर्यमल कुमार भुइया को पकड़ा गया है। RPF निरीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि बरामद शराब का मूल्य 55,500 रुपये बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी RPF जपला व CIB गया के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। झारखंड से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। RPF द्वारा इस अभियान के बाद ट्रेन द्वारा अवैध रूप से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।